आते हैं तो लाखों आते हैं, लाखों लगाते हैं तो हजारों आते हैं। यस और नो? ऐसे होता है। आज रिवाड़ी के अंदर अच्छी मार्केट, मॉडल टाउन है यहाँ पे भी, हर अच्छे शहर में होता ही है ना। तो यहाँ भी है मॉडल टाउन, वहां पे दुकान लेनी है तो आसान तो नहीं है, करोड़ों में वैल्यू होगी शोरूम की और उसकी बिक्री लाखों में होती होगी कि नहीं? यस और नो? तो करोड़ों लगाए तो हजार लाखों मिलते हैं। किसी का छोटा मोटा व्यापार है वो लाखों लगाता है तो हजारों मिलते हैं। हमारे घर वालों के पास ज्यादा थे ही नहीं, तो उन्होंने पढ़ाई पे लोन लेके पढ़ाई करवा दी हमारी, और लाखों रुपए हमारी पढ़ाई पे हमारे माँ बाप ने खर्च किया, तो कुछ हजारों की हमें नौकरी मिल गई। तो ग्राफ कैसा चलता है? बचपन से लेके बड़े होने तक ग्राफ कैसे चलता है? करोड़ों लगाओगे तो, और अगर लाखों लगाए होंगे तो। यस सर। अब यहाँ पे एक आदमी मेरे को ये समझाने की कोशिश करे कि नहीं 10, 20, 50 हजार रुपए का सामान लेके आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो पहली बात तो भाई साहब यही दाल में कुछ काला लगता है। सही बात है कि नहीं? 10, 20, 50 हजार रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू होता है? चलो मान लिया होता है। दूसरी बात मेरे को ये नहीं समझ आती कि उल्टा कैसे पॉसिबल है, हजारों लगा के ये बोल रहे कितना आएगा, वो भी महीने का, हफ्ते का नहीं आ रहा ना बाहर। मेरे भी यही अड़ जाता था, बाहर आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक उल्टा देखा है, राइट ना। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 10, 20, 50 हजार का सामान लेके गौरव बजाज 2,10,000 आ सकता है। मैंने कहा चलो महीने का मान लेता हूँ, 70,000 की तनख्वाह है। तुम कह रहे हो हफ्ते का, तो दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल निकाली है, कुछ गड़बड़ तो है। सही बात है कि नहीं? यस और नो? तो उस कुर्सी पे बैठे बैठे कुछ इस तरह के विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात क्या हुई कि उन विचारों के साथ, उन सवालों के साथ मैं हॉल से बाहर नहीं गया। मैं उसी हॉल के अंदर एंड तक रहा कि मैंने कहा आज क्लियर करके जाऊंगा कि मामला है क्या। तो एंड तक मैं बना रहा। आज आपके पास भी ऑप्शन थी, इतना खुला है, आगे दरवाजा है, दरवाजा भी खुला है, आप भी जाना चाहे तो जा ही सकते थे। सही बात है कि नहीं? लेकिन फिर भी आप बैठे हुए हो क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में कुछ तो है कि यार अगर ये पॉसिबल है, या तो ये झूठ है या फिर ये सच है। झूठ है तो इतना खुला कैसे, और अगर सच है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? राइट और रॉन्ग? चल रहा है कि नहीं चल रहा? यस और नो? तो मेरे अंदर भी यही था, विश्वास नहीं था 2,10,000 आए, लेकिन उसको समझने के लिए मैं एंड तक बना रहा और मुझे दो बातें समझ में आई। वही दो बातें मैं आपको समझाना चाहूँ। अगर आज समझाने में कामयाब हो गया तो मेरा गुड़गांव से आपके पास यहाँ आना सफल हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज मुझे ये समझ में आई कि जिंदगी के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कोई भी एक छोटी दुकान या कोई छोटी मोटी नौकरी मुझे जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं बना सकती। कामयाब तो बिजनेस ही बना सकता। गलत कह रहा तो बता। आज रेवाड़ी के अंदर किसी भी सेक्टर में चला जाऊं, किसी भी मोहल्ले में चला जाऊं, आप मेरे को बताओ उस गली मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी क्या नौकरी करता? नहीं। क्या छोटी मोटी एक दुकान चला के वो उस मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी है? क्या करता होगा वो कोई ना कोई बड़ा बिजनेस करता होगा, या उसकी फ्रेंचाइजी होगी, या उसके पास कोई सिस्टम होगा। सही बात है कि नहीं? बड़ा व्यापार होगा कि नहीं होगा? यस। तो मुझे ये क्लियर हो गया सबसे पहली बात, देखो अगर जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो करना तो बिजनेस ही पड़ेगा। यस और नो? और यही एक बिजनेस है जिसके अंदर लगाने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो मेरे को सबसे पहली चीज तो इस बिजनेस में ये क्लिक करी कि वाकई में ये वाला बिजनेस मॉडल अपने को सूट आता है। और मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और बिजनेस के अंदर तीन चीजें आपको देखनी है तो पता चल जाएगा वो जेन्युइन है या वो बकवास है। सबसे पहली चीज, जो प्रोडक्ट हो वो जेन्युइन होना चाहिए जो आप बेच रहे हो। आप मेरे को बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो नहा के आए हैं? सारे? तो मौसम बदल गया, नहाना ही पड़ेगा। दिसंबर नवंबर में तो आदमी कुछ मिस मार लेता है, राइट और रॉन्ग? कल कितने लोग नहाने वाले हैं? सभी। तो इसका मतलब घर में सोप, शैम्पू, हीरो टूथपेस्ट, फेस वॉश तो आ रहा है आपके घर में, राइट और रॉन्ग? फर्क इतना है, डाबर लक्स पतंजलि आ रहा है। सही बात है कि नहीं? क्या एक दोस्त के कहने से एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन आ सकता है कि नहीं आ सकता? सही बिजनेस की सबसे पहली पहचान होती है उसके अंदर प्रोडक्ट सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, और जिसकी जरूरत हो वो होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? क्या यहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं? दूसरी चीज, उसका एक जेन्युइन बायर होना चाहिए, उसका खरीदार होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? तो खरीदार है कि नहीं आप मेरे को बताओ? पूरी दुनिया। और कोरोना के अंदर भी नहीं रुका, राइट और रॉन्ग? और दोबारा कोरोना नहीं आएगा इस बात की कोई गारंटी देता है मुझे? बीच बीच में खबरें सी तो आती रहती है छोटी छोटी, राइट? उसका भाई मिल गया, उसकी बहन मिल गई, कुछ उसका वो क्रोमोसोम चेंज हो गया, डीएनए चेंज हो गया, उसके भाई बहन तो आ ही रहे, कभी छोटा कभी बड़ा। तो अगर दोबारा से ऐसी परिस्थिति हो भी जाएगी तो भी इस धंधे में रिसेशन आने का चांस नहीं है।
ये बड़ी सी बात मेरे छोटे से दिमाग के अंदर डे वन से मुझे समझ में आ गई थी कि इस धंधे में कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता। यस और नो? जेन्युइन बायर इस धंधे के अंदर रहेगा ही रहेगा, प्रोवाइडेड एक जेन्युइन सेलर होना चाहिए। तो जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन बायर है, जेन्युइन सेलर है, ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम इन पे ये बात तो पक्की है 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का विश्वास तो कर ही सकते हैं। सही बात है कि नहीं? और आज ये कंपनी 11वें कामयाब साल में चल रही है। मुश्किल तो हमारे जैसों के लिए था, राइट ना? उस समय कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, कंपनी पुरानी नहीं थी, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के बारे में हमें आश्वासन नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज रिवाड़ी के अंदर पीयूसी है, सामान लेने के लिए आपको टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की लाइनें लगी हुई हैं, आपको टेंशन नहीं है, सपोर्ट करने के लिए इतने सारे शानदार लीडर्स हैं, इशू ही नहीं है। इशू तो सिर्फ एक है, आपकी पैसा कमाने की नीयत कितनी है, बस सवाल इतना सा है माय डियर, बस। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली चीज मुझे ये समझ में आ गई। दूसरी चीज मुझे समझ में आई, इस बिजनेस के अंदर नुकसान नहीं है, क्योंकि बचपन से घर वालों ने क्या सिखाया, पंजाबी में बोलते हैं उलांबा नहीं आना चाहिए। समझे क्या होता है उलांबा? मतलब बुलाना, है ना? कंप्लेंट आनी नहीं चाहिए। ऐसे होता है कि नहीं होता? पैसे से बड़ा आपके लिए और मेरे लिए क्या है आप बताओ? हम छोटे परिवारों में पैदा हुए हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास अंग्रेजी मीडियम के पैसे नहीं थे, मैं तो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ा, राइट? मेरे पास ना तो मोपेड के ना स्कूटर के पैसे थे, इवन साइकिल भी मैंने तो टेढ़े डंडे वाली एटलस चलाई है। मुझे नहीं पता आपके घर वालों के पास और आपने कौन सी साइकिल चलाई है, लेकिन हमारे घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो हम स्टाइलिश सी रेंजर साइकिल चलाते। सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े, ग्रेजुएशन के लिए मम्मी को इंजीनियरिंग कराने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा, बड़े को एमपीए पढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ा। हर आम आदमी की हालत यही है कि नहीं है? यस और नो? मेरी मम्मी शॉपिंग करके आती थी तो टी शर्ट और शर्ट के कंधे यहाँ आते थे मेरे बड़े भाई के। क्यों? आप शॉपिंग करते हो तो साइज कौन सा लेते हो? छोटा लेते हो बड़ा लेते हो? क्यों बड़ा साइज लेते हैं टी शर्ट का और शर्ट का? अगले साल आ जाएगा, राइट और रॉन्ग? और अगर अगले साल भी अगर उसको बिल्कुल फिट होगी तो फिर छोटे वाला भी तैयार है, अगले साल उसको भी आ जाएगा। और अगर उसमें छेद हो गए तो बात अलग है, नहीं तो फिर झाड़ू पोछे के अंदर भी लगा देंगे, राइट और रॉन्ग? पीछा नहीं छोड़ेंगे 150 रुपए की चीज का, राइट और रॉन्ग? पूरे पैसे वसूले। क्यों? क्योंकि 100 200 500 रुपए से फर्क पड़ता था मेरे दोस्त, तो मैंने वो वाली जिंदगी देखी है। तो ये दूसरी बात समझ में आई, जेन्युइन बिजनेस है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, सपोर्ट करने के लिए इतने लोग हैं, तो अंदर से पता है क्या आवाज आई? गौरव बजाज, अगर यहाँ कामयाब नहीं हुआ तो कौन सा दूसरा दुनिया का बिजनेस है जो तेरा इंतजार कर रहा है? आज आपसे पूछता हूँ ये वाला सवाल, आज ना करनी है तो 4 बहाने क्या 10 बहाने आप बना दो, मत करना बिजनेस। कितने लोग पहली बार आए हैं इस हॉल में? बहाने मैं बता देता हूँ, आप मूड नहीं है, मौसम नहीं है, पैसे नहीं है, समय नहीं है, कुछ भी बहाना लगा देना जी। और जिस आदमी ने आपको यहाँ बुलाया आज मना कर देना, उसको कौन सी बड़ी बात है, राइट और रॉन्ग? लेकिन सवाल ये नहीं है, मना करने में तो आपको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ऐसा धंधा खोजने में शायद 5 साल 15 साल या पूरी जिंदगी लग जाए, या शायद अगला साल लेना पड़ेगा कि कोई घर आके तुम्हारे को बिजनेस स्टार्ट करके देगा, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, यस और नो? मना करना क्या 2 मिनट कोई भी बहाना बना। लेकिन आप मेरे को बताओ, रिवाड़ी के अंदर इसी रोड पे अगर आपको मेरे को छोटा मोटा धंधा करना है तो इतने पैसे में होता है क्या? आप बताओ। मैं देता हूं, अगर ये 10-15 हजार रुपए आपके लिए ज्यादा है तो मेरे से लो, मैं बहुत कमा रहा हूं इस बिजनेस में, डायमंड पोजीशन पे हूं, राइट ना? 60,000 की मोटरसाइकिल चलाता था, आज घर में 2 करोड़ की गाड़ियां हैं, मर्सिडीज और रेंज रोवर का लाइफस्टाइल है। 7वीं गाड़ी थार 4x4 इस हॉल के बाहर खड़ी है, जिससे मैं गुड़गांव से आपके पास आया। एक कमरे के किराए के घर से शुरू किया था, आज मेरे घर आओ आप, सेक्टर 70 के अंदर रहता हूँ, 10 कमरा की विला के अंदर रहता हूँ, राइट? पैसे नहीं है ना तो मैं देता हूँ, लेकिन आपसे क्या चाहिए? मैं देता हूँ 10,000 रुपए आपको, मैं देता हूँ 20,000 रुपए। आप मुझे कोई धंधा बताओ जिसमें 2,10,000 रुपए हफ्ते का आता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बताओ। ना करना 2 मिनट कोई भी बहाना बनाओ, मना कर दो आप। लेकिन सवाल ये है, अगर करना है तो फिर इससे अच्छी ऑप्शन कौन सी है वो बताओ मुझे आप। इससे अच्छी ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज इनका दिमाग खराब नहीं है। मेरे से पहले भी जो आए वो अपना बसा बसाया सीधा सारा सा सिस्टम छोड़ के, कोई 50,000, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख रुपए छोड़ के इस धंधे को कर रहा है। तो मेरे दोस्त, ना करना, बहाना बनाना आसान है, लेकिन दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। यस और नो? सही कह रहा हूं कि नहीं कर रहा है? सो टेक ए वंडरफुल डिसीजन। 5 मिनट और लूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समझदारी को इशारा, राइट? और आप समझदार हो के नहीं हो? यस सर। जो लोग जवाब नहीं दे रहे मतलब अपने पे ही डाउट है। मतलब मैं नहीं कह रहा मैं समझदार हूं कि नहीं, तो ये पूछा आप समझदार हो के नहीं हो, और हमने इशारे आपको बहुत सारे कर दिए। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, राइट?
आज इस बिजनेस के अंदर डायमंड पोजीशन के अंदर हूँ, यंगेस्ट डायमंड हूँ, नॉर्थ इंडिया की सबसे महंगी गाड़ी चलाता हूँ, राइट ना। लेकिन मुझे ये समझ में आती है एक और बड़ी कमाल की चीज जो यहीं बैठे बैठे मुझे रियलाइज हुई, ये जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कितने दुखी है ना, ये दूसरी खासियत है ना? मतलब आप नौकरी के अंदर सेम कटारिया जी से मिलते, सेम प्रताप जी से मिलते, सेम हमारे मिंटू भाई से मिलते, ऐसे छलांगे लगा रहे होते हैं। सोच के देखो यार, वहां उम्र बढ़ रही है, यहाँ उम्र बढ़ रही है, काम तो करना ही है, क्योंकि आप और मैं टाटा बिरला अंबानी के पैदा नहीं हुए, सही बात है कि नहीं? हम अपनी लकीरों में लिखवा के आए हैं भाई, घर बैठ के पैसे नहीं आएंगे, खून पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन गौरव बजाज इतना कहना चाहता है अगर खून पसीना बहाना ही है तो फिर मैं हजारों के लिए क्यों बहा रहा हूं, मैं लाखों करोड़ों रुपए के लिए क्यों ना बहाऊं? ये सुन लो, मतलब ये जो पक्का ही है कि घर बैठ के तो पैसे आने नहीं, राइट ना। टाटा बिरला अंबानी के में पैदा हुआ नहीं, तो मेरी लकीरों में लिखा हुआ है गौरव बजाज मेहनत तो तुझे करनी ही पड़ेगी। तेरे से पहले तेरी मम्मी पापा ने की, उनसे पहले मेरे नाना जी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, रोहतक में मेरा नानका है, भिवानी में मेरा दादका है, दादाजी मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे। तो मेरी लकीरों में लिखा हुआ है गौरव बजाज तू मेहनत करेगा तो पैसे आएंगे। तो जब मेहनत करनी है और मेहनत तुझे पैसों के लिए करनी है, तो गौरव बजाज तो आपसे इतना पूछना चाह रहा है आप कुछ हजारों के लिए मेहनत क्यों कर रहे हो? फिर कम से कम वही मेहनत में ये संभावना तो हो, पॉसिबिलिटी तो हो कि आने की संभावना लाखों करोड़ों रुपए की है, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, ये सुनो, करना क्या है? 3 चीजें करनी है जो आपको बिलीव मी आज शुरू करके भी इस बिजनेस में डायमंड क्या मेरे से आगे भी ले जा सकता है। बता दूं आप कहें तो? yes. हाँ जी बताऊं? yes. सबसे पहली चीज, सबसे पहले डिसीजन लेना है। क्या लेना है? तो जितने लोग पहली बार हमारे इस परिवार के अंदर आए, राइट, उनको एक डिसीजन लेना। डिसीजन क्या लेना है? या तो बिजनेस शुरू करना है या बिजनेस नहीं करना। और क्या डिसीजन लेना? हाँ जी, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे क्यों घूर रहे हो आप? और कोई आपकी जमीन और जायदाद के कागज नहीं चाहिए, दरवाजे अभी भी खुले हैं, आप कहो तो मैं बंद कर रहा हूँ, पैसे लेके छोड़ूंगा, अभी भी खुले, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, राइट। सबसे पहले चीज क्या लेना है? डिसीजन। डिसीजन क्या लेना है? या तो पैसे देने हैं या पैसे नहीं देने। मैं दोनों में आपको बता देता हूँ। अगर आपने पैसे बचाए तो आप मेरे को बताओ 10, 20, 50 हजार रुपए से अपन क्या कर सकते हैं? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? बैंक अकाउंट में कितने हो जाएंगे 1 साल के बाद? एफडी करा दूंगा तो कितने % ब्याज मिलेगा? उससे ज्यादा महंगाई है देश के अंदर। कितने जूते आ जाएंगे, कितने कपड़े आ जाएंगे? आप बताओ मुझे। एक शादी आ जाए ना घर के अंदर अगर, और मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करने चले जाए आदमी, तो 15-25 हजार से नीचे छूटता नहीं है आदमी। गलत कह रहा हूं तो बता दो, यस और नो? नजदीक वाले की शादी है, दूसरे के लिए तो आप रिपीट भी मार दोगे, लेकिन अगर नजदीक की शादी होगी तो फिर हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को। ऐसे कैसे मैं पहले वाली साड़ी डाल लूंगी? मेरे घर में रिश्तेदारों की शादी है, नई साड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? बहनें और माताएं बैठी है मेरी यहाँ पे, राइट ना? मतलब अभी चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट और नो? मतलब मेरे घर की शादी है, ऐसे कैसे? ये साड़ी तो डाली मैंने, नहीं दिलवाओ मेरे को, होगा कि नहीं होगा? हम सबके घरों में ऐसे ही होता है। तो अगर एक सिंपल सी शॉपिंग भी करनी हो, घर में शादी पे हो, तो 15, 20, 25 हजार लग जाता है। आजकल वैल्यू क्या रही है पैसे की, आप बताओ मुझे, है ना? अगर पैसे बचा लिए तो क्या क्या हो सकता है? अच्छा, बच्चों के कितने महीने की स्कूल की फीस दे देंगे 10-20 हजार में, बताओ मुझे। कितने बड़े बड़े शोरूम का किराया, अपने घर का किराया दे लेंगे अपन, आप बताओ। ये बचाने के एडवांटेजेस बता रहा हूं कि आज अगर आपने पैसे बचा लिए तो क्या होगा? घर के अंदर छुपा के रख देना, साल के बाद कितने बड़े हुए मिलेंगे? 10% वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि दाल जो 100 रुपए किलो आ जाए, अगले साल कम से कम 110 रुपए किलो में मिलेगी। तुम रख दो 1 लाख रुपया घर में, उसकी वैल्यू 1 साल के बाद 90,000 रुपए रह जाएगी, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ती है मेरे दोस्त। मेरा बच्चा अगर आज 5वीं में जाता है तो फिर 6ठी में जाएगा, 6ठी की फीस 5वीं से ज्यादा है, और वो कपड़े नहीं आएंगे 6ठी के लिए, नई ड्रेस लेनी पड़ेगी। समझिए आप इस बात को, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। और यही फर्क है मिडिल क्लास आदमी में और जो अपर क्लास आदमी है। फर्क सोच क्या? दीपक सर हमेशा क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है अपर में मिडिल क्लास है, प्रॉब्लम हमारी सोच भी मिडिल क्लास है, राइट और रॉन्ग? ऐश्वर्या राय क्या बोलती है, लक्ष्य मेरी, कितने लोगों ने लक्ष्य लगाया? मैंने तो बहुत लगाया, मेरे तो उनमें से किस फर्क ना पड़ा, मैं तो नहीं बढ़ पाया ऐश्वर्या राय। आप कितने बड़े हैं आपको पता होगा, राइट? मेरी माँ ने फेयर एंड लवली लगाया, गवर्नमेंट जॉब में रही है 27 साल, आईटीआई में मेरी मदर ने गवर्नमेंट जॉब किया है, 27 के 27 साल मम्मी ने दबा के फेयर एंड लवली लगाई, जब तक हमारी रेडियंट ग्लो नहीं मिली मुझे, राइट और रॉन्ग? जब ये मिली और मैंने अपनी माँ को कहा मम्मी ये लगानी है, वो कह रहे हैं देख बात सुन ले मेरी एक साफ, तू बेच इसको, तू जो करना कर, राइट? हम मैं नहीं ट्राई करूंगी।
मैं कहूँ एक बार आप मेरे कहने से लगाओ, राइट ना। अगर ना अच्छी लगे तो फिर जैसा था मामला फेयर एंड लवली वो तो चल ही रहा था, राइट और रॉन्ग। और वैसे भी 27 साल लगाने के बाद आप उतने ही फेयर हो उतने ही लवली हो, तो 27 साल में फर्क भी क्या पड़ा फेयर एंड लवली लगाने से। मेरी माँ उतनी ही सुंदर है आज भी, राइट और रॉन्ग। मेरे तो ना 27 साल के अंदर उसकी खूबसूरती बढ़ी, डे वन से इतनी सुंदर दिखी मुझे तो मेरी माँ, राइट और रॉन्ग। लेकिन वो दिन था, आज का दिन है। आज तक मेरे घर में फेयर एंड लवली की एंट्री नहीं हुई, क्योंकि रेडिएंट ग्लो जेन्युइनली इतनी अच्छी है माय डियर फ्रेंड, हमारे प्रोडक्ट जेन्युइनली इतने अच्छे हैं, राइट ना। लेकिन मैं क्या कह रहा था आपको, प्रॉब्लम इज आवर मिडिल क्लास मेंटालिटी, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और वहीं से बचना है आपने को। यस और नो? यस। तो ऐश्वर्या राय बोलेगी लक्स मेरी खूबसूरती का राज है, लेकिन हम ये नहीं सोचते ऐश्वर्या राय लक्स लगाती है क्या? आप बताओ, आपको क्या लगता है 20 रुपए के साबुन से नहाएगी वो? उससे हाथ लगाने के बाद अंदर जाके पता नहीं किसी दूसरे साबुन से हाथ धोती होगी वो, छी आज कौन से वाले को हाथ लगा दिया, राइट और रॉन्ग? आपको डाउट है? चलो ये बताओ, आपके हिसाब से आमिर खान कोल्ड ड्रिंक पीता होगा? आप बताओ। चलो और आसान सवाल, सचिन तेंदुलकर को तो आपने देखा ही होगा मोटरसाइकिल पे बॉम्बे की सड़कों पे घूमते हुए। ये तो ऋतिक रोशन को तो जरूर देखा होगा करिश्मा की बाइक चलाते हुए। आपको क्या लगता है? हाँ, सलमान खान तो अंडरवियर की भी ऐड कर देता है, आप करोगे? आपकी फोटो रिवाड़ी के अंदर लगा दूं मैं अंडरवियर के साथ पहने हुए। बात मजाक में कह रहा हूं, लेकिन क्या है बहुत गंभीर रहा हूं। यहां से मैं अपना दूसरा पॉइंट आपको बोलना चाहता हूं, शर्म वहां करो जहां जरूरी है, ऐसी वैसी जगहों पे शर्म मत करो, राइट और रॉन्ग? आप बताओ, ऐश्वर्या राय को ज्यादा पैसे चाहिए, अक्षय को ज्यादा पैसे चाहिए, सलमान को चाहिए, अपने को चाहिए? शर्म कौन कर रहा है? इसलिए तो आ नहीं रही लक्ष्मी, करते रहो शर्म, राइट और रॉन्ग? मेरे को एक चीज बता दो, अगर वो सेलिब्रिटीज उन प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं जो वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिलता है, तो क्या आप और मैं उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते जो कम से कम हम खुद घर में इस्तेमाल करते हैं? आप बताओ मेरे को। हाँ, ये दूसरा पॉइंट है मेरा। सबसे पहले बिजनेस को शुरू करिए आप, क्योंकि बिजनेस शुरू करने में नुकसान नहीं है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है आपने? इन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करनी, और प्रमोशन तभी तो करनी है जब आप खुद इस्तेमाल करोगे। आज हम सारे लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स की प्रमोशन ही तो कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? क्योंकि किन प्रोडक्ट्स से हमें अच्छा रिजल्ट आया। तीसरा और आखिरी कदम बताता हूं, अगर ये तीनों कदम आपने करने शुरू किए तो मैं आपको एफिडेविट पर लिख के दे सकता हूं 2,10,000 भी आएगा, आप डायमंड भी बनोगे और मेरे से भी ऊपर इस बिजनेस के अंदर जाओ। तीसरा और आखिरी का, ये जगह कैसी लगी आपको? शानदार, बढ़िया है, राइट और रॉन्ग? और आपने मिलकर कितने 100 रुपए दिए? 150 रुपए दिए यहाँ पे बैठने के? जीरो तभी नहीं काम चल रहा है, उसमें क्यों नहीं पकड़ रहा? टिकट लगाओ मिनटल जी एक तो आप। मतलब पूरे भारत के अंदर मेरे को ऐसा कोई वेन्यू याद नहीं है जहाँ पे टिकट ना लगती हो। कहीं भी आप जाओ 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, क्योंकि आपको क्या लगता है होटल वाले से हमारी कोई सेटिंग तो नहीं है कि वो फ्री में देता होगा, राइट? और वो तो पैसे लेता होगा, या वो भी कहता हो भाई साहब कोई बात नहीं चलने दो, बढ़िया बढ़िया बंदे हो आप, चलने दो फ्री में। हाँ, क्या लगता है जी, उन्होंने तो पैसे लिए होंगे। तो अगर ये फ्री है मीटिंग, फिर तो बात और गंभीर होगी, राइट और रॉन्ग? तीसरा और आखिरी काम ये करना है, आज जिन लोगों ने बिजनेस शुरू नहीं किया उन्होंने शुरू करना है। जो शुरू कर चुके हैं उन्होंने सीरियसली इस बिजनेस को करना है। अगली बार बुधवार को भी ये मीटिंग यहाँ पे होगी, और अपने साथ 2 दोस्तों को लेके आना। कर सकते हैं काम? यस। कितना बड़ा काम है, मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, माताएं यहाँ बैठी हैं, 2 और फ्रेंड को आप लेके आ सकते हो कि नहीं आ सकते? yes. और 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं हम आपको, 1 हफ्ते का समय कम भी नहीं होता। ये सर आप बिंदास जिंदगी जियो, जो करते हो करो, राइट ना? आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, दुकान है, जॉब है, जो भी आप करते हैं आप करिए, लेकिन मेरे को सिर्फ ये 3 चीजें आपसे चाहिए, और मैं गारंटी देता हूं 2,10,000 चल के आपके पास आए। सबसे पहली चीज, जिसने शुरू नहीं किया वो कब शुरू करेंगे? आज। नवरात्रों से ज्यादा शुभ टाइम वैसे भी नहीं होता, है ना? ये सर नो ठीक बात है कि नहीं? बढ़ जाए आगे, सही बात है। जो शुरू नहीं किया वो शुरू करें, जो शुरू कर चुके हैं सीरियसली लें। दूसरी चीज, प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं, राइट ना? अगर इतने बड़े बड़े करोड़पति सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं, राइट, उनको शर्म नहीं आती, वो तो सामान इस्तेमाल भी नहीं करते, तो आप और मैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म किस बात की? यस और नो? तो ये दूसरा, तीसरा और आखिरी काम। और रिवाड़ी में तो वो और जम के होना चाहिए। जब मिंटू जी को आपने सुना, कटारे जी को सुना, हमारे आरटीसी को सुना, अगर ये मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है तो अपना तो कुछ नहीं लगा। आप तो ये समझ लें कि मान लो
हम किसी भी भगवान में विश्वास करते हैं, 2 घंटे उनकी पूजा हो रही है, आरती हो रही है, वो कहाँ हो रही है? हरिओम होटल में हो रही है। राइट और रॉन्ग? सही बात है कि नहीं? और नाम भी इतना जबरदस्त है, ओम भी है, हरि भी यही है, मतलब और क्या मांगोगे यार आप बताओ? मोक्ष भी यहीं से मिलेगा, बिलीव मी ऑन दिस। 2,10,000 का मोक्ष यहीं से मिलेगा। राइट और रॉन्ग? कर सकते हैं कि नहीं? तो तीसरा और ये काम करिए, बिलीव मी ऑन दिस, आप 2 कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ 10 कदम बढ़ाएंगे मैडम, बिलीव मी ऑन दिस। लेकिन जैसे ताली 2 हाथों से बजती है, वैसे ही इस बिजनेस के अंदर राइट 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, मैं और मेरे साथ आपने ये शानदार लीडर्स यहाँ पे देखे, जितने भी लोग मेरे से पहले आए, राइट और दूसरे हिस्से हैं आप। आज रिवाड़ी के अंदर आप सब लोग यहाँ पर आए, किसी ना किसी के द्वारा बुलाए गए, यस और नो? हमारे लिए ये रिवाड़ी, बिलीव मी, रिवाड़ी मेरे लिए कितना बड़ा है, ये हॉल जितना बड़ा है। लेकिन आप में से हर व्यक्ति चाहे तो आने वाले समय में 2-2, 4-4 लोगों को ला सकता है, और हमने आपको आसान वाला काम देना है। कुर्सी पे बैठना आसान है, यहाँ पे बोलना आसान है? जिनको डाउट है आ जाओ, अगला नंबर उन्हीं का ही। माइक आपका इंतजार कर रहा है। आप बताओ, हमने आपको आसान काम दिया कि आप आओ बढ़िया से अपने गेस्ट के साथ बैठो, हम बढ़िया तरीके से आपको बिजनेस समझाते हैं और उसका प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं, थ्योरी भी दिखाते हैं, सारी चीजें आप देखो बिंदास। 1 हफ्ता आप जो लोग नए गेस्ट आए उनका फॉलोअप करते हैं, उनको अपने परिवार में जोड़ते हैं हम लोग। इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करिए शानदार तरीके से। अगले हफ्ते बुधवार को जब ये हो तो अपने 2 दोस्तों को लेके आ जाए। सही बात है कि नहीं? अगले हफ्ते फिर से क्या होगा? मैं नहीं होगा तो मेरी जगह और कोई पावरफुल लीडर यहाँ पे होगा, राइट ना? ये सभी लीडर्स यहाँ पे होंगे और जबरदस्त तरीके से प्रोग्राम होगा। कर सकते हैं कि नहीं? मैंने यही 3 काम किए हैं दोस्तों, और वो 60,000 की मोटरसाइकिल से चल के आज अच्छी गाड़ियां, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा बैंक बैलेंस, 20 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स, राइट ना, कंट्रीज में मल्टीपल टाइम्स में जा चुका हूँ, राइट ना। आज एक अच्छा लाइफस्टाइल, और सबसे अच्छी बात है रात को ना हार्ट की गोली खाता हूँ ना बीपी की। क्यों? क्योंकि मेरा काम उधारी का नहीं, राइट। रात को नींद बढ़िया आती। मैंने भी ऐसे ही बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों के अंदर मंथली टर्नओवर है इस बिजनेस के अंदर। आज पूरे भारत के अंदर मेरा नेटवर्क है, और क्या चाहिए? चलिए, तो लास्ट की एक बात बोलता हूं, और ये ऊपर वाले से विश मांग के जाता हूं आपके लिए कि ऊपर वाला आपको इस बिजनेस में जरूर कामयाब करे। कोई बता सकता है क्यों? आपको जरूर कामयाब होना चाहिए इस बिजनेस में। क्यों कामयाब होना चाहिए? हाँ जी, अपने साथ और लोगों को भी कामयाब कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और क्यों कामयाब हो आप? क्योंकि अगर आप कामयाब होंगे ना तो आपके घर वाले बहुत खुश होंगे, यस और नो? और अगर गलती से नहीं हुए तो रिश्तेदार बहुत खुश होंगे जो इंतजार ही कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? देखा, मैंने तो कहा ही था, है ना? यस और नो? तो मेरे वाले भी रिश्तेदारों के बहुतों के सपने टूटे, जो मुझे क्या बोलते थे, बस 6 महीने बाद ना तू मिलेगा ना कंपनी मिलेगी। 7 बार तू रिग्रेट कर रहा होगा, तू 70,000 की नौकरी छोड़ के आया था और मामे ने समझाया था, राइट और रॉन्ग? और 3 साल के बाद वही मामा क्या बोला? तुमने गलत किया, तुम दोनों भाई ने सीरियसली कर लिया, ये अपने वाले भी साथ ले आने थे न्याणे। राइट, समझ रहे हैं? टाटा, रतन टाटा जी सिर्फ एक बात बोलते हैं, राइट ना, कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता। कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता, डिसीजन डिसीजन होता है। आप डिसीजन लीजिए और फिर उसको प्रूव करिए कि ये सही डिसीजन था, राइट जी? एक डिसीजन एक व्यक्ति ने लिया, अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से धक्का दिया और उस दिन बहुत सारे लोगों को धक्का लगा। पता है आपको कौन थे वो? एक व्यक्ति था जिसको ट्रेन से धक्का दिया अंग्रेजों ने, और उस दिन ऐसा नहीं उन्हीं को धक्का लगा, राइट ना। उनके साथ 10-20 और भी थे जिनके पिछवाड़े पे लात लगी, लेकिन एक आदमी को वो लात इधर लग गई, दिल पे, राइट ना। और उनके दिल से क्या आवाज आई? अंग्रेजों, तुमने ट्रेन से धक्का दिया, एक दिन अपने देश से धक्का दूंगा मैं तुम्हें। आपने उनकी फोटोग्राफ देखी होगी, उनको देख के क्या लगता है? उनके हाथ में कोई AK-47 थी, राइट। तो बच्चे को भी हंसी आ रही है, आपको काहे को नहीं आ रही? बात तो सही बोली है मैंने। उनके पास कोई AK-47 थी, अंग्रेजों से लड़ लिए हो। आप बताओ कौन सा हथियार था उनके पास? और उनका तो शरीर भी कोई ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर वाला शरीर था, राइट और रॉन्ग? शरीर से भी मजबूत नहीं थे, हथियार भी नहीं थे, लेकिन क्या मजबूत था? निर्णय और डिसीजन मजबूत था। गलत कह रहा हो तो बता दो, यस और नो? राइट ना? हुआ कि नहीं हुआ? डिसीजन लिया, शुरुआत करी, और इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया उसके अंदर, लेकिन बनी के नहीं बनी बात। एक लड़का पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल भरता था, वो सोचने को कितना बड़ा सोच लेता, डिसीजन क्या लेता? बाइक अच्छी लग रही है, भगवान ये बाइक एक दिन मुझे मिल जाए, एक दिन इस नौकरी से गाड़ी मुझे मिल जाए जिसमें मैं तेल भर रहा हूं। और बड़ा विजनरी लीडर होगा तो क्या सोचेगा? पेट्रोल पंप मुझे मिल जाए, इतना ही तो सोचेगा ना।
लेकिन उस लड़के ने क्या सोचा, जहां से ये तेल आ रहा है ना वो रिफाइनरी मेरे को मिल जाए। लोग आज उसे ग्रेट बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी बोलते हैं, रिलायंस के फाउंडर। डिसीजन लिया होगा या तुक्का बच गया होगा? डिसीजन सोचा तो होगा। चाहे उस दिन रात को दाल रोटी के पैसे नहीं थे भाई साहब, राइट और रॉन्ग, चलने के लिए साइकिल नहीं थी, लेकिन सोचा तो सही, यस और नो, यस और नहीं, तो सोचो तो सही, सोचने के तो पैसे नहीं लग रहे, राइट और रॉन्ग, यस और नो। तो एक डिसीजन लीजिए। गौरव बजाज ये तो नहीं बोल सकता आप महात्मा गांधी बनेंगे या धीरू भाई अंबानी, अपने खानदान के धीरू भाई अंबानी जरूर बन जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।